दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस लगभग ख़त्म हो चुके हैं और इस बार के सुपर 8 हम लोग को पता चल गया। इंडिया लगातार पांचवी बार कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार पांचवी बार T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज क्वालिफाई करी है और इस बार पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। कुदरत का निज़ाम उनका इस बार एकदम फ्लॉप हो गया, जो कि पिछले 2 सालों से चल रहा था कि उसके 21 में इंडिया से जीतने के बाद लेकिन गंदा परफॉर्म करने के बाद भी सेमीफाइनल खेले थे और पिछली बार तो जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी कुदरत के निज़ाम के चलते उन्होंने फाइनल खेल लिया था इंग्लैंड के साथ। लेकिन इस बार कुदरत का निज़ाम काम नहीं आया, गॉड प्लान काम आया। यूएसए से इतनी बुरी हारने के बाद वो सुपर 8 से बाहर हो गई हैं। तो 2 मेजर अपसेट ये हुए हैं सुपर 8 में कि वो पाकिस्तान नहीं है, ना ही न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी नहीं है। तो दोस्तों आइए डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन सी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की गई हैं और कौन कौन सी मेजर टीम से जो क्वालिफाई नहीं कर पाई। जैसे कि मैंने बताया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और भी कौन कौन सी टीम है जिनसे उम्मीदें थी जो खड़ी नहीं उतरी, और क्या इंडिया ने जो होप्स जगाई उसके लिए हम लोग को 29 जून के लिए तैयारी करनी चाहिए कि वापस एक और हार्ट ब्रेक के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो आइए उन सब की डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल में। पता है काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि होस्ट किया था यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने, फाइनली उसके ग्रुप स्टेज ख़त्म हुए हैं। काफ़ी मतलब फ्लोरिडा में बाढ़ आने के बाद से लेके पिचेस की चर्चा हो गई। जहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था न्यूयॉर्क में, वो स्टेडियम अब बचा ही नहीं, डिसमेंटल कर दिया गया है। और क्या यूएसए में क्रिकेट पॉपुलर कराने के लिए हुआ था कि और कम पॉपुलर होने के लिए किया गया था, क्योंकि कितनी स्लो पिचेस बनाई गई थी और वो सब जिसकी चर्चा इतने दिनों से चल रही थी। तो मैंने सोचा सबको एक ही वीडियो में कवर करता हूँ और क्या क्या हम उम्मीदें रख सकते हैं इस बार जो सुपर 8 में क्वालिफाई किए गए हैं, और अब सारे मैचेस एंटरटेनिंग हो गए कि नहीं, क्योंकि अब यूएसए का फेज ख़त्म हो गया। यूएसए से मैचेस जा चुके हैं। अब जितने भी बचे हुए मैचेस है वो वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे, बारबाडोस में खेले जाएंगे, अच्छे स्टेडियम में खेले जाएंगे जहाँ पे ग्राउंड्स अच्छे हैं, पिच अच्छी है, स्टेडियम बड़े हैं और पब्लिक आती है देखने, जहाँ पे क्रिकेट की फैंस रहेंगे। अब वहाँ हम लोग मैच देखने जाएंगे। तो टाइमिंग्स का लोचा बहुत हो रहा था, काफ़ी मतलब सुबह रात में 8 बजे मैच देखो, फिर सुबह 6:30 बजे मैच देखो, एक कोई 4:30 बजे मैच शुरू हो जाए। मतलब स्लीप साइकिल पूरी हिल चुकी थी मेरी इन सबको मैचेस को फॉलो करते करते। और इतना, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जब 20 टीमें आने से ये हुआ है क्रिकेट कॉम्पिटिटिव बन गया है और मतलब कि अब कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती, कभी भी कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती सुपर 8 के लिए। जैसे कि पाकिस्तान इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने ख़राब परफॉर्म किया। उन्होंने यूएसए से हार गए, कनाडा से जीतते बस जीते, इंडिया के सामने तो मतलब कि जीता मैच था वो हार गए। इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच आज तक की वही रहा है जो कि था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 119 रन बनाई थी इंडिया, माफ़ करिएगा, 119 रन इंडिया बनाई थी, जो कि मतलब कि वो पिच में बॉल समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। ऋषभ पंत ही उस पिच पे खेल सकते थे जिनको मौत से डर ही नहीं रहा है अब एकदम। तो 119 तक किसी तरह पहुँचे थे, फिर पाकिस्तान जीत रही थी। लेकिन बुमराह और हार्दिक पांड्या का जिस तरह से इस्तेमाल किया है रोहित शर्मा ने, काबिल तारीफ़ था वो इस्तेमाल करना। और जिस तरह से मतलब कि 4 ओवर के स्पेल को 4 फेज़ में बॉलिंग डलवाई और उस मैच में जीत गई इंडिया। हालांकि और भी काफ़ी यूएसए से मैच फंस गया था, वो जीती इंडिया ने, और आयरलैंड से तो जीत गई थी। तो इंडिया तो अच्छे से क्वालिफाई की सुपर 8 में। तो आइए और टीमों की बात कर लेते हैं जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई की है। तो अपने ग्रुप से जो क्वालिफाई किया था ग्रुप ए से, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का लगभग तय था क्वालिफाई करेगा, लेकिन इंडिया तो क्वालिफाई करी जैसे था तय। लेकिन पाकिस्तान जो इतना पुअर परफॉर्म कर रही थी लगातार सालों से, लेकिन पता नहीं कैसे क्वालिफाई कर जा रही थी। सिर्फ क्या बोलूँ, अब उनकी बात नहीं करनी थी, उनका डिसक्वालीफाई होना बनता था। उन्होंने बहुत ही पुअर क्रिकेट खेला है, जितने मैचेस हारे हैं, पुअर फील्डिंग, पुअर कैच ड्रॉप, अपने प्लेयर्स पे भरोसा नहीं दिखाना और कैप्टनसी स्विच करना बारी बारी से। मतलब कि पूरा टूर्नामेंट से पहले कोई और कैप्टन रहता है, फिर सीधे ही आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो बाबर आजम कैप्टन बन जाते हैं, बॉब्जी द किंग जो कि बोला जाता है। तो वो अच्छा हुआ पाकिस्तान बाहर हुई। लेकिन यूएसए ने सबसे बड़ा अपसेट किया है कि सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया है। मतलब वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें टॉप 8 में यूएसए ना हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, रिचनेस वाइज हो, पैसे वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, हर चीज़ में टॉप मतलब कि सुपर पावर तो है ही। तो क्रिकेट में भी कैसे ना टॉप 8 में क्वालिफाई करता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं से टॉप 8 में घुस ही गया यूएसए। तो इंडिया के ग्रुप से हुए इंडिया और यूएसए क्वालिफाई। उसके बाद जो ग्रुप 2 था उसमें से वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान क्वालिफाई हुए ग्रुप सी से, जिसमें सबसे बड़ा अपसेट देखने को ये मिला कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई नहीं कर पाई। 1987 के बाद ये पहली बार हुआ है कि
न्यूजीलैंड जो है वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई है, मतलब नॉकआउट तक नहीं पहुंची है, मतलब सुपर स्टेज तक नहीं पहुंची है। तो 1987 के बाद पहली बार हुआ है और ये बहुत ही अजीब बात, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने रिटायरमेंट ले लिया, लास्ट मैच था उनका, और केन विलियमसन ने इस शर्मनाक हार के बाद सीरीज़ से एज अ कैप्टन रिटायरमेंट ले ली कि मैं अब कैप्टनसी ड्रॉप कर दी है वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद। तो न्यूजीलैंड के लिए बुरा भी लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ अब लड़ना नहीं पड़ेगा हम लोग को। एज अ प्लेयर, एज अ अंदर से सेकंड फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है, लेकिन अच्छा हो कि इंडिया के खिलाफ हमें नहीं लड़ना पड़ेगा, ये अच्छी बात हुई। और जो ग्रुप बी था जिसमें से ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर ली जो था, लेकिन इंग्लैंड फंस गई थी क्योंकि स्कॉटलैंड से पहला मुकाबला धुल गया जो कि हार जाती, फिर दूसरा मुकाबला हार गई इंग्लैंड, फिर तीसरा ओमान से जीत के रन रेट सुधार ली, फिर अगर स्कॉटलैंड ना हारी होती ऑस्ट्रेलिया से जो कि फंस गया था मैच, तो इंग्लैंड भी ना क्वालिफाई कर पाती, स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो कि था। थोड़ा अब सुपर 8 में जान बची हुई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्वालिफाई की है, और जो ग्रुप ऑफ डेथ था ग्रुप डी, उसमें से साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश क्वालिफाई किए क्योंकि उसमें थे साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, नीदरलैंड। तो ग्रुप ऑफ डेथ वो था, तो उसमें से साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश क्वालिफाई कर गई है। बांग्लादेश भी ठीक ठाक परफॉर्म किए, श्रीलंका तो एकदम पुअर हो ही गई, वही पाकिस्तान से भी बुरी हालत है। और एशिया की सेकंड बिगेस्ट टीम मान ले तो वह है अफगानिस्तान, जिस तरह से परफॉर्म की, मतलब कि उनका ग्राफ तो हर टूर्नामेंट के साथ ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। जब से उन्होंने 2001-2 से शुरू किया क्रिकेट खेलना, और तब से वो ऊपर ही ऊपर ग्राफ ग्रो कर रहा है। अब तो उनके मैचेस जो जीतते भी उनको अपसेट कंसीडर नहीं कर सकते हम। तो ये हुआ जो था हाल के साथ ग्रुप स्टेज की बात। तो अब मैं सुपर 8 बता दूं आप लोगों को कौन कौन सी टीम क्वालिफाई की हैं। तो उसमें 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। तो ग्रुप ए में है इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और ग्रुप बी में है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और यूएसए। तो इंडिया के 3 मैचेज होंगे जो कि होंगे 20 को, 22 को, 24 को। 20 को होगा अफगानिस्तान के साथ जो कि कल होगा, हम लोग देखेंगे साथ मिलके, और फिर 22 को होगा बांग्लादेश के साथ, और 24 को होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो देखिए 24 और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो सबको पता है कि मुश्किल हो सकता है, 50-50 है, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा डर है वो है 22 तारीख का। लोगों को लग रहा है नहीं अफगानिस्तान टक्कर देगी, लेकिन पिच वो अब वहाँ पे नहीं है, गयाना में नहीं है मैच है बारबाडोस में। बारबाडोस में पिच होती है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, वहाँ पे स्पिनिंग फ्रेंडली पिच नहीं है। गयाना में स्पिनिंग फ्रेंडली पिच है, वहाँ स्पिनर का कंपटीशन हो जाता है, लेकिन हो रहा है मैच ये बारबाडोस में, जहाँ पे अभी तक अफगानिस्तान नहीं खेली थी। बारबाडोस में इंडिया के साथ खेलेगी और इंडिया की बैटिंग अफगानिस्तान से अच्छी है। सेम विद द बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश से मुझे डर लगा क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ खेलती है तो ऑस्ट्रेलिया बन जाती है, पता नहीं बाकी सबकी टीम खिलाफ खेलेगी तो एकदम पुअर टीम है, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच होगा। और फ़ायदेमंद इंडिया के लिए यही है क्योंकि इंडिया का मैच उनके साथ भी एंटीगिया में है, गयाना में नहीं। गयाना में तब दिक्कत हो सकती थी, लेकिन एंटीगिया में है तो वहाँ पे इंडिया जीत सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है सेंट लूसिया में। तो मुझे इस बार तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया T20 में उतनी अच्छी टीम है, अभी भी बोलता हूँ नहीं है, तो सेंट लूसिया में है वहाँ पे मैच, तो वहाँ पे 50-50 है। मैं तो चाहता हूँ हार जाए सुपर 8 से, अभी हारने जो हार जाए एक मैच हारे, 2 मैच हारेगी तो बाहर हो जाएगी, 1 मैच हारे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऑस्ट्रेलिया से हारेगी। तो अगर 2 मैच लगातार जीत गया था ऑस्ट्रेलिया से हारे तो भी चलेगा मुझे, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल में ना हारे, फिर सेमीफाइनल में 2 टीमें जाएंगी, यहाँ से मुझे लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। और ग्रुप बी की बात करें तो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और यूएसए। तो यूएसए तो बहुत ही अचीव कर लिया, अपने लेवल से बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। बिगेस्ट अपसेट क्योंकि आप चोक करने वाली उस ग्रुप में सिर्फ एक टीम है साउथ अफ्रीका, तो वो यूएसए उससे ज़्यादा उसको हरा सकती है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड चोक नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ही क्वालिफाई करेंगी। और ये मेरे लिए थोड़ी राहत की बात है क्योंकि सेमीफाइनल में अगर हम वेस्ट इंडीज़ से लड़ते हैं तो थोड़ा सा दिल को शांति मिलेगी। हालांकि हमारे वेस्ट इंडीज़ में रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, जो फ्रैंकली बात है। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप बुरी तरह हारे थे वेस्ट इंडीज़ में हम लोग, तो वेस्ट इंडीज़ में हमारे रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं हैं। 2010 में T20 वर्ल्ड कप के लिए हम लोग ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए, वेस्ट इंडीज़ में था, तो वेस्ट इंडीज़ में हमारे रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस बार जो कंट्रीज़ हैं सुपर 8 में, और इंडिया की जो टीम एफर्ट से मैच जीत रही है, रोहित कोहली पे डिपेंड नहीं, अभी तक रोहित कोहली के बदौलत एक मैच हम लोग नहीं जीते हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही है कि रोहित कोहली के अलावा भी अब टीम एक्सप्लोर कर रही है, टीम जीत रही है। लेकिन अब मेन मैचेस शुरू हुए हैं, ये सब एक तरह से प्रैक्टिस गेम्स थे। मेन वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है, सुपर 8 अब शुरू हुआ है, तो मुझे यही आशा है कि इंडियन टीम से ये जीते इस बार, हमारा दिल ना तोड़े। 20, 22, 24 का मैच है, उसके बाद 26, 27 को सेमीफाइनल हो सकता है, उसके बाद 29 को फाइनल है। तो इंडिया को अपनी होप्स अलाइव रखनी है। 20, 22, 24 तो आप जीत जाओगे सेमीफाइनल, और फाइनल आपको जीतना ही है। और इंडिया के लिए तो अच्छा है, कुछ टीम को तो 36-38 घंटे के बीच 2 मैच है, मतलब रात में 8 बजे यहाँ पे मैच है, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे शायद वहाँ पे दोबारा मैच है।
सुबह 4 बजे वाला अगले के अगले दिन। तो 38-36 घंटे के बीच 2 मैच है। इंडिया के लिए ये अच्छा है कि इंडिया के मैचेस ऐसे नहीं हैं, तो इंडिया के पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टीम है, बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने, जो हम लोग को बेसिक्स पे रहना है, ना ज़्यादा शोर शराबा ना कुछ, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा हूँ। मुझे टाइम आ गया अब तुरुप के निकालने का। हमें चहल और कुलदीप को गेम में लाना पड़ेगा, जडेजा से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोहली से शायद एक गेम मुझे लगता है ओपनिंग करा सकते हैं, और क्योंकि बारबाडोस में बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर वहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं आएगा तो आपको फ़ौरन यशस्वी जायसवाल को ले आइए आप, अगर वहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं आ रहा है तो। बड़े ही सोच समझ के मुझे लगता है बड़े सॉर्टेड कैप्टन है रोहित शर्मा, वो ये सब चीज़ें ध्यान से देखेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है इंडिया से इस बार जीतने की, मैं बोलूँगा नहीं कुछ ज़्यादा, इस बार जीत जाए तो अच्छा है, क्योंकि आज है 19 जून, आज 7 महीने हो रहे 19 नवंबर को इंडिया का मैच हारे, और याद है आज भी सहम जाता है, रात में नींद खुल जाती है वो सब सोच के। तो उस चीज़ों में तो अभी जाने ही नहीं है। हालांकि बस इतनी बात हो गई, मैंने कवर कर दी ग्रुप स्टेजेस की बातें, सुपर 8 की बातें। अब मैं मिलूँगा इंडिया के मैच के बाद, और इस मैच ख़त्म होगा दूसरे मैच के बाद मिलूँगा। ये 3 मैच मैं प्रॉपर कवर करूँगा, और आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को कमेंट करिए फेवरेट पार्ट, आप इंडिया को जीतना चाहते हैं कि नहीं वो भी बताइए, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हालांकि आप सभी से एक विशेष सूचना कि आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। अब लेकिन प्रॉपर वीडियोस आएंगे। मैंने पंचायत देख ली, मैंने गुल्लक देख लिया, उन दोनों का रिव्यू आने वाला है इस वीडियो के। नेक्स्ट डे आप पंचायत का रिव्यू देखेंगे, उसके बाद गुल्लक का रिव्यू देखेंगे, फिर कोटा फैक्ट्री आ जाएगी, मैं आप कोटा फैक्ट्री का रिव्यू ले आऊँगा। उसके बीच में क्रिकेट चल ही रहा है, तो मैं क्रिकेट को तो छोड़ नहीं सकता, तो क्रिकेट के मैचेस 20 वाले जो कल है उसका रिव्यू भी आएगा तुरंत। और उसके बाद फिर मिर्ज़ापुर भी आने वाले, सब मतलब कि अब कंटेंट की कमी नहीं है। 2.5-3 महीना आप लोग को मुझे झेलना पड़ेगा, एकदम अच्छे से झेलिए मुझे, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग का साथ की ज़रूरत है, आप लोग हमेशा प्यार दे रहे हैं। हालांकि पिछले 3 वीडियो से आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, मैं सोच रहा था एग्ज़ाम जाए बाहर में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि 500-600 व्यूज़ आ रहे, तो मतलब दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। 26 सब्सक्राइबर्स हो गए, और क्या चाहिए मुझे, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरी। तो आशा करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, बस इतनी बात कहना चाहूँगा। ऐसे ही शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।